अप्रैल को पूरे हरियाणा का 17 करोड़ रुपए जो प्रीमियम है तो कंपनी के पास नहीं गया, बैंकों में था, उसमें से 10 करोड़ रुपए खाली सिरसा का है। तो इतनी बड़ी अमाउंट, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एसबी बैंक का है। 16 अगस्त से जो हमारा बकाया मुआवजा है जो खरीफ 2020 का, वो 4 तहसीलें थी, डब वाली, गोरीवाला, कालांवाली और सिरसा। उन्होंने कहा है भी 16 तारीख को वो आपके किसानों के खाते में डलना शुरू हो जाएगा। जो अभी बीमा क्लेम आना है वो कंप्लीट आ चुका है या अभी और उसमें कुछ संशय बरकरार है कि आएगा या पेंडिंग पड़ा हुआ है? मतलब सम छोट तो है, इंश्योरेंस तरह का है, लेकिन क्लेम जीरो है। जिसका क्लेम बना है कैलकुलेटेड जो कैलकुलेटेड क्लेम जीरो है, तो उसका मतलब उसका क्लेम नहीं बना है। जो है वो क्लेम, वो बीमा क्लेम के स्टेटस की अगर बात करें तो पेंडिंग नोट अप्रूवल इस तरह से कुछ आ रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। वही जो है बीमा प्रीमियम क्या है, बीमा प्रीमियम काट लिया, आगे नहीं भेजा, तो वो उस चक्कर में दिखा रहा है, असेसमेंट पेंडिंग में दिखा रहा है। वो कई इसमें 1-2 गांव और भी हैं, जैसे गुक्का वाली गांव में 3-4 गांव ऐसे हैं जिनकी जो है क्रॉप कटिंग में और उसमें वेरिएशन था, उनका भी बनना है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ सिरसा के लघु सचिवालय में, जहां आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख के साथ साथ प्रकाश ममेरा हैं और सुभाष जोरड़ हैं, यानी कि तमाम किसान जो है वो गिल साहब हैं, वो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर सामने मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो लघु सचिवालय में इस वक्त जो है वो ये पूरी की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और उपायुक्त महोदय से अभी मुलाकात करके जो है वो ये तमाम किसान नेता जो है वो वापस लौटे हैं। हालांकि मुद्दा क्या है कि बीमा क्लेम सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त जो है वो किसानों के लिए चल रहा है, और इसके साथ साथ 2022 का जो मुआवजा जो लंबित पड़ा हुआ है उसको लेकर के तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर जो है वो लखविंदर सिंह ओलख जो है वो बातचीत जो है वो उपायुक्त महोदय से और डीआरओ से जो है वो करके आए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहना है इनका वो जानते हैं। लखविंदर जी, अगर बात करें तो सबसे पहले तो मुआवजा की जानेंगे, क्योंकि लंबित पड़ा हुआ है मुआवजा 2020 का, उसको लेकर के क्या अपडेट है, कब तक आएगा? सबसे पहले जाखड़ साहब आपका के हरियाणा की पूरी टीम का धन्यवाद, जो किसान तक हर एक आवाज़, उसके हक और सच की आवाज़ लेके जाते हो। आपकी इस पूरी टीम का, इस चैनल को देखने वाले हर एक किसान, मजदूर और दर्शक का धन्यवाद करते हैं। आज हमारी भारतीय किसान एकता भी के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग उपायुक्त महोदय से हुई, जिसमें डीआरओ सिरसा, एलडीएम सिरसा, उप कृषि निदेशक सिरसा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, सभी साथियों ने मिलकर मीटिंग की। इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, क्योंकि हमने कल जो है प्रदर्शन रख रखा था, मार्च था, हमारा रोज प्रदर्शन था, उसको लेते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने हमारे को बुलाया था। तो वो कहते भी हमें जो है समय दीजिए तो हम आपका हल करते हैं। तो हमने कहा भी समय तो आपको जो है 4 साल दे दिए। आज जो 2020 के मुआवजे की बात करते हैं तो बहुत सकारात्मक माहौल में बात हुई और प्राप्ति भी हुई। जो 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से जो हमारा बकाया मुआवजा है जो खरीफ 2020 का, जिसके लिए हमने 2 महीने यहाँ धरना भी लगाया था, सभी साथी धरने के चेहरे हैं उसके, जो ट्राली ट्रैक्टरों के साथ पहला धरना सिरसा में लगा था। तो उस अपना जो मुआवजा था 2020 का, वो 4 तहसीलें थी, डब वाली, गोरीवाला, कालांवाली और सिरसा। डब वाली का और गोरीवाला का 45 करोड़ रुपए था, 17 करोड़ 20 लाख रुपए कालांवाली का था, तो 95 लाख के करीब सिरसा का था। जो उन्होंने कहा है भी 16 तारीख को वो आपके किसानों के खाते में डलना शुरू हो जाएगा, वो उन्होंने आश्वस्त किया है। दूसरा, उसके बाद अगली मांग जो मुख्य मांग थी वो बीमा क्लेम की थी। जो खरीफ 2023 का बीमा क्लेम आ रहा है उसमें बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। कई किसानों का बीमा प्रीमियम 1 साल बाद, 10 महीने बाद वापस आ रहा है, कईयों का 100 रुपये 200 रुपये बीमा क्लेम बना है। तो उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो कई जगह तो ऐसा हुआ
जो रेवेन्यू विभाग ने मुआवजा दिया वो तो 12,000 दिया है। 12,000 का मतलब उसने 75% फसल ख़राब दिखाई है। तो इन्होंने जब दिया है तो इन्होंने 0 दिया है या 100-200 दिया है। तो रही बात प्रीमियम वापस आने की, तो उसमें भी फ़र्क है। प्रीमियम वापस लगभग, जो कल मैं चंडीगढ़ था, मीटिंग थी हमारी उसमें एग्रीकल्चर विभाग में, तो वहाँ जब पता किया 28 अप्रैल को पूरे हरियाणा का 17 करोड़ रुपए जो प्रीमियम है वो कंपनी के पास नहीं गया, बैंकों में था, उसमें से 10 करोड़ रुपए खाली सिरसा का है। तो इतनी बड़ी अमाउंट, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एसबी बैंक का है। तो ये इसके बारे में एलडीएम साहब से भी चर्चा हुई, भी ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, उस पर विचार से चर्चा हुई। तो अब सोचने वाली जाखड़ साहब बात ये है, अगर हम कहते हैं भी हमारा बीमा प्रीमियम आप एक्सेप्ट करो, तो उससे भी किसान को नुकसान होगा। कई ऐसे गांव हैं जहां पर क्लेम तो बना नहीं, तो हम उनका बीमा प्रीमियम और कंपनी को दे दें तो किसान और घाटे में चला जाएगा। तो हमने उसके लिए बात रखी है भी जिस हिसाब से आपने मुआवजा दिया है उस हिसाब से हमारे को क्लेम मिलना चाहिए। जिन गाँवों को गुलाबी सुंडी का आपका कैमरा भी उस गुलाबी सुंडी को कैच कर रहा था, हम भी खेतों में थे, विभाग भी खेतों में था, सबको पता है भी गुलाबी सुंडी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब इन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाली 18 तारीख को चंडीगढ़ में हमारी उच्च अधिकारियों से मीटिंग होगी, जिसमें राजेश खुल्लर जी और भी जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे रेवेन्यू के हैं, चाहे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के हैं, चाहे कृषि विभाग के हैं, उनके साथ हमारा भारतीय किसान एकता बीके का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। तो उसके लिए आज हमने सब ने, जो सारे साथी डिंग से, जोड़ से, सभी जगह से, फूलकां से, खारिया से, रघुवाणा से, सभी गाँवों से आए हुए हैं लोग, सभी सिरसा ज़िले से, अलग अलग ब्लॉकों से आए हुए साथी हैं। हमने ये जो हम सहमति बनाई है, जो डीसी साहब ने कहा था भी आप एक बार कल वाला जो प्रोग्राम उसको पोस्टपोन करें, तो कल वाला जो प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो 16 तारीख भी दूर नहीं है और 18 भी दूर नहीं है। तो इसलिए नए डीसी साहब उन्होंने कहते हैं मेरे को समय दो, आपने अगर 4 साल दे दिए तो समय 4 दिन और दे दिए, तो हमने समय दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम सभी उन किसानों को आगाह करना चाहते हैं, जो कल हमारा प्रोग्राम था, हमने जो सिरसा की अनाज मंडी में इकट्ठे होना था, सिरसा की अनाज मंडी से इकट्ठे होकर मार्च करते हुए डीसी ऑफिस जाना था, वो एक बार स्थगित किया गया है। तो ये कल साथी जो है आने का कष्ट ना करें। और दूसरा, ये तो बीमा क्लेम और मुआवजे की बात थी, उसके अलावा जो पेस्टिसाइड का प्रकरण चल रहा है उसके लिए बात हुई। उसके बाद और जितने भी मुद्दे थे, जंगली सूरों का था, बिजली पानी का मुद्दा था, वो सभी मुद्दों पे बात हुई। तो मैं चाहूँगा अभी प्रकाश जी भी अपनी बात रखें और सुभाष जी भी, अगर कोई आपका सवाल है तो जरूर पूछें। प्रधान जी, सवाल मेरा ये था कि जो अभी बीमा क्लेम आना है वो कंप्लीट आ चुका है या अभी और उसमें कुछ संशय बरकरार है कि आएगा या पेंडिंग पड़ा हुआ है? देखिए, आज भी कई गाँवों का बीमा क्लेम आया है, लेकिन ये जरूर है, वो जो पोर्टल पे किसान देखते हैं, जो पोर्टल चलाते हैं, अगर उसका क्लेम नहीं बना है तो वो सच है, उसका क्लेम नहीं बना है। तो उसी बात के लिए हमारे कैसे पता चलेगा कि क्लेम बना है? नहीं, पोर्टल पे देख रहे हैं ना, उसका मतलब सम छोड़ तो है, इंश्योरेंस इस तरह का है, लेकिन क्लेम 0 है। जिसका क्लेम बना है, कैलकुलेटेड जो कैलकुलेटेड क्लेम 0 है, तो उसका मतलब उसका क्लेम नहीं बना है। उसी के लिए हम ये संघर्ष कर रहे थे कल वाला, उसी के लिए अब चंडीगढ़ में मीटिंग रखी है। तो कम से कम किसान को, हमारा भरपाई तो नहीं हो सकती, गुलाबी सुंडी से बर्बादी इतनी है भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी बहुत राहत तो सरकार दे सकती है ना, उस राहत के लिए। इसके अलावा एक जो है वो क्लेम, वो बीमा क्लेम के स्टेटस की अगर बात करें तो पेंडिंग नोट अप्रूवल, इस तरह से कुछ आ रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। वही जो है बीमा प्रीमियम क्या है, बीमा प्रीमियम काट लिया, आगे नहीं भेजा, तो वो उस चक्कर में दिखा रहा है, असेसमेंट पेंडिंग में दिखा रहा है। वो कई, इसमें 1-2 गांव और भी हैं, जैसे गुक्का वाली गांव है, 3-4 गांव ऐसे हैं जिनकी जो है क्रॉप कटिंग में और उसमें वेरिएशन था, उनका भी बनना है, वो बन जाएगा, उसकी प्रोसेस चल रहा है। गुक्का वाली गांव की 1-2 गांव और है सिरसा जिले के, उनका जो है क्लेम 0 नहीं है, क्लेम उनका बनेगा, लेकिन उनका जो थ्रेशोल्ड यील्ड है, उसका जो क्रॉप कटिंग की है, उसका जो वेरिएशन है वो वेरिएशन निकाल के, मतलब कि कुल मिला के किसानों को 2-4 दिन इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एक बार भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम इस पूरे बीमा क्लेम में लेकर आप भी सदा जानकारी देते थे, हम भी जितनी बन पाती है, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे कोई किसी अधिकारी से पूछना पड़े, हम जितना होता है किसान तक उस आप जो जानकारी को साझा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो आज भी जो बात हुई है आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को बताना चाहते हैं भी आप पॉजिटिव बात हुई है। हमें उम्मीद है भी इलेक्शन का समय है, तो आने वाले समय में जो हमारे को जो
बना हुआ हमारा खराब हुई है फसल गाबी सुंडी से, उसका कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक जी। प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है किस मुद्दे की ओर बात गई है? नहीं, मुद्दा तो उन्होंने कहा भी आपने इतना लंबा समय दे दिया तो आप मेरे को भी समय दीजिए, और वो उन्होंने बात भी कर ली चंडीगढ़ 18 तारीख को जो है वो बात कराएंगे, और इसको देखते हुए 18 तारीख वाली तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने जो हमारा कल वाला जो प्रोग्राम था उसको हम पोस्टपोन करते हैं। मैंने जो मुद्दे उनके सामने रखे वो ढाणियों में लाइट का मुद्दा था। जिस प्रकार से जमाल में जो धरना चल था उसका भी मैंने जिक्र किया भी, एक तो धरना चल रहा है 4 महीने, बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की ढाणियाँ उनमें मच्छर की मार है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप कम से कम 24 घंटा लाइट तो मुहैया कराइए। एक मैंने कहा सरकार ने अभी एक घोषणा की है कि 133 करोड़ रुपए जो हमने जो है किसानों के कर्जा माफ़ कर दिया, जबकि वो आबियाना था, और वो आबियाना हमारे से तो ले भी लिया गया। वही तो खट्टर साहब करके गए पहले घोषणा, और यही अभी आकर के इन्होंने कर दी। ये तो एक भुलाने वाली बात है, झूठ बोलते हैं। अब तहसील कार्यालय पर, सारे SDM कार्यालय पर, सारों पर ये पोस्टर लगा दिए कि हम इतनी फसलें MSP पर खरीदेंगे, 34 फसलें खरीदेंगे। और फसलों का तो सीजन नहीं है। मूंग की बताऊँ मैं आपको, मूंग की फसल अब आ रही है, मूंग का MSP है 8610 रुपये, और हमारा मूंग बिक रहा है 7071 रुपये। क्या ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमने कहा भी आप जो है ना इसकी सच्चाई करिए, या तो इन पोस्टरों को हटाइए जो लगाए हैं आपने, या फिर हमें 8600 रुपया दीजिए। ये 2 बातें रखी मैं। जी सुभाष जी, आपने क्या मुद्दा रखा था? नमस्कार जी जाखड़ साहब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप किसान की, मजदूर की जो आवाज़ को जो है अपने चैनल पर उठाते हो, इसके लिए। और दूसरी बात कि आज जो एक हमारा किसानों का जो BKE का प्रतिनिधिमंडल, किसानों का, मजदूरों का जो DC साहब से बातचीत हुई है, उसमें बड़े एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, और ये आश्वस्त किया गया है कि जो भी हमारे मुद्दे थे, चाहे वो 2023 खरीफ का बीमा क्लेम का मुद्दा था, 2020 पेंडिंग जो मुआवजे का मुद्दा था, बड़े ही एक अच्छे माहौल में सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। और अब जो मीटिंग अगली बुलाई गई है वो 18 तारीख को स्टेट लेवल की जो मीटिंग बुलाई गई है, उसमें कुछ उच्च अधिकारियों से बातचीत करवाने के लिए हमारे प्रधान जी लखविंदर जी, प्रकाश जी, और कुछ उसमें जो भी हमारा BKE का प्रतिनिधिमंडल जाएगा उनसे बातचीत होगी। और एक बार का जो कल का प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बहुत ही संघर्ष के माध्यम से कह लो आप, कुछ आपके चैनल के माध्यम से बहुत एक लोगों में एनर्जी आती है और एक सकारात्मकता जाती है। तो उसी के मद्देनज़र आज जो मीटिंग हुई है वो बहुत बढ़िया एक माहौल में हुई है, और उससे कुछ न कुछ उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया एक हल निकलेगा, पॉजिटिव वे में बातचीत है। ठीक।